मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, इलेक्शन आ गया और हमें आपके फंड्स की ज़रूरत है। जिस तरह माजी में आपने मेरी मदद की, तहरीक इंसाफ को फंड किया और आपकी फंड्स की वजह से हम बड़ा इलेक्शन लड़ सके 2018 में और इक़्तिदार में आए। अब फिर हमें आपके फंड्स की ज़रूरत है और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने फंड्स रखवाएं और ताकि हम इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ सकें। शुक्रिया आपका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तारीख रकम कर दी। हैरान और परेशान हो गए जो लोग पीटीआई का जलसा रोकते थे, जो लोग उनके लिए रुकावटें खड़े करते थे। अभी आने वाले जो फिगर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि नेट पर कम से कम 50 लाख लोगों ने पीटीआई का वर्चुअल ऑनलाइन जलसा देखा है और अभी ये तादाद बढ़नी है और हम अगर बहुत थोड़ा भी आइडिया लगाएं तो ये करोड़ के लगभग तादाद पहुंच जाएगी। दुनिया में ये तारीख रकम कर दी है, पाकिस्तान में तो की ही है। इन्होंने हर तरह से कोशिश की। उसी वक्त पीटीआई का मकसद पूरा हो गया था जब इन्होंने जो है इंटरनेट को जो है स्लो डाउन कर दिया, जिसमें जो उसके ऐप थे, यूट्यूब था, इंस्टाग्राम था, फेसबुक था और जो थे वो सारे जब स्लो डाउन हो गए, यहाँ पे नेट बंद हो गया, दुनिया भर में शोर मच गया कि पाकिस्तान में जो है वो नेट डाउन कर दिया गया है, ऐप्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। अवाम को भी पता चल गया कि पीटीआई का जलसा हो रहा है और वो जलसे में जो है कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ होगी। ना कोई टेंट था, ना कोई गाड़ियाँ थी, ना कोई बिरयानी थी, ना कोई लालच था। आप देखें, एक बात हम आपको बताते हैं कि अगर कोई जलसा करना है, किसी ने 10,000, 20,000, 50,000 लोग इकट्ठे कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा मॉब होता है। लेकिन यहाँ तो लाखों तक चले गए हैं और यहाँ वो जलसा नहीं था कि लोगों को जो है ज़बरदस्ती गाड़ियों में भर कर लाया गया है। यहाँ लोगों ने खुद ही अपने मोबाइल से, नेट से 1-to-1 जो है वो जलसे को देखा है और फिर जलसे में जब कप्तान का पैगाम आया तो उस वक्त तो बिल्कुल ही जो है मुखालफीन में जो है वो हलचल मच गई है। कप्तान जेल में रहकर भी इन पर भारी है। इतना ज़बरदस्त आइडिया दिया है, इतना ज़बरदस्त आइडिया किया है, ऐसा वर्चुअल ऑनलाइन जलसा किया है। अब इसमें जो है ये निगरान हुकूमत भी जो है खुलकर सामने आ चुकी है कि ये किस धंधे पर लगी हुई है और ये क्या चाह रही है। क्या आप अवाम से इस तरह पीटीआई को दूर कर लेंगे? किसी सूरत भी नहीं कर सकते। पीटीआई ने वो तारीख रकम की है पाकिस्तान में, क्या दुनिया भर में, जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। इमरान खान ने कहा था ना कि मैं अगर वजारत उज़्मा से बाहर गया तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा और अंदर गया तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। आज इमरान खान ने यह साबित कर दिया है कि वो कानून, आइन और अवाम की आज़ादी और हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा है। यहाँ पर मुखालफिन जो है बड़ा शोर मचा रहे हैं कि ये जलसा नाकाम हो गया, ये हो गया, बूश के हवाले से हो गया, ऐसे हो गया। मगर हकीकत यही है कि अवाम ने देखा है अभी तो ये नेट ऑन हो रहा है, जैसे जैसे नेट ऑन हो रहा है और वो सही तरह चल रहा है तो उसी तरह से जो है मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग मजीद भी मजीद इस जलसे को देख रहे हैं। मकसद क्या होता है जलसे का? मकसद ये होता है कि अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाना, अपनी सियासी सरगर्मियां पहुंचाना। ये बेडरूम तक हर उस बंदे के पास जिसके पास भी मोबाइल था, नेट था, उसी ने इमरान खान का ये पीटीआई का जलसा देखा है। अब इन हुक्मरानों के पास क्या रह गया है रोकने के लिए? अब आप क्या करेंगे? अब आप इस मुल्क को पत्थर के ज़माने में धकेल दें। हमने ये जलसा शुरू होने से कबल ही बता दिया कि हुकूमत ये हथकंडा इस्तेमाल करेगी और नेट को स्लो डाउन करेगी। स्लो डाउन क्या करते इन्होंने बंद कर दिया। बैनुल अक़वामी सतह पर यह शोर मच गया है। आप ये देखें कि कितनी सुबकी हुई है और क्या इनको ये पता है जिन्होंने ये सारा इंतजामात किए हैं अकल के अंधों ने, कि जिन्होंने नेट को जो है वो स्लो डाउन और बंद किया है, कि इस नेट के बंद होने से मुल्क का कितना नुकसान हुआ है, कितना भारी नुकसान हुआ है। क्या सिर्फ बुग़्ज़ माविया में और क्या सिर्फ मुखालफत में ही आप लोग इतना आगे चले गए हैं कि आपके लिए मुल्क जो है वो कुछ नहीं है? अब अगर कोई मियाँ नवाज शरीफ को, बड़े लाडले को, सुपर लाडले को और छोटा जो है
मियां शहबाज वो डुपर लाडला जो है, अगर इनको कोई लोग नहीं सुनना चाहते, जरदारी को कोई नहीं सुनना चाहता, बिलावल को कोई नहीं सुनना चाहता, फजल रहमान को कोई नहीं सुनना चाहता, तो आप क्या जबरदस्ती करेंगे? क्या जबरदस्ती घोल कर उनके दिमागों में और आंखों में डालेंगे और उन्हें पाबंद करेंगे, उन्हें हथकड़ियां लगाएंगे कि इनके जलसे सुने जाएं? शेर अफजल मरवत का आपने केपी में मामला देख लिए, वहां पर बिलावल का जलसा था वो भी आपने देख लिया, नवाज शरीफ के जलसे जलसियां जो जलालपुर जट्टा में और दाएं बाएं होते रहे वो भी आपने देख लिए। अभी भी नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं और उनकी व्यूअरशिप आप देख लें, 40, 43, 200 और 500 ये लोग जा रहे हैं। आप जहन अवाम के जहनों में घोल कर नहीं डाल सकते। अवाम को आप लोगों से नफरत है, आप लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, खजाने को लूटा है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। अपनी कारकर्दगियां किसी के कंधों पर बैठकर आप सवार होकर आकर हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन इस दफा हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। पीटीआई के जलसे में जो है सारे जो पोशीदा रहनुमा थे वो सामने आ चुके हैं और उन्होंने अपने बयानात दिए हैं। मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, इलेक्शन आ गया और हमें आपके फंड्स की ज़रूरत है। जिस तरह माजी में आपने मेरी मदद की, तहरीक इंसाफ को फंड किया और आपकी फंड्स की वजह से हम बड़ा इलेक्शन लड़ सके 2018 में और इक़्तिदार में आए। अब फिर हमें आपके फंड्स की ज़रूरत है और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने फंड्स रखवाएं और ताकि हम इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ सकें। शुक्रिया आपका।